नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। क्या योगी आदित्यनाथ का विदाई तय हो चुका है? अमित शाह उत्तर प्रदेश में आए थे और अमित शाह जब उत्तर प्रदेश में आए तो योगी आदित्यनाथ को माननीय मुख्यमंत्री भी कहे, योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। लेकिन इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने ये कहते हुए पुकारा, मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य। क्या केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए की गई, या केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ इसलिए की गई क्योंकि अमित शाह के बेहद करीबी केशव प्रसाद मौर्य को ही अमित शाह मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उसके बाद आरएसएस के दबाव में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच 36 का आंकड़ा है, दोनों के बीच बनती नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब योगी आदित्यनाथ के प्रदेश अमित शाह आ रहे थे पुलिस की वैकेंसी के नियुक्ति पद बांटने, तो उस दौरान जो विज्ञापन अखबार में दिखी, उस विज्ञापन की ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर देख लीजिए, इस तस्वीर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस तस्वीर में फोटो किसका है? नरेंद्र मोदी का है, योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है यानी अमित शाह का पोस्टर भी नहीं है। इस विज्ञापन को देखने के बाद, जिसपे 7,224 नियुक्ति पत्र बांटने वाले थे योगी आदित्यनाथ और अमित शाह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, लेकिन योगी ने अखबारों में विज्ञापन में कहीं भी अमित शाह की तस्वीर यूज नहीं किया। जो कार्यक्रम का मुख्य अतिथि है उसकी तस्वीर ही नहीं दिखी और ना ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की दिखी। वहां तस्वीर केवल दो व्यक्तियों की दिखी, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में नहीं आए थे, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई। लेकिन यहाँ अमित शाह का कहीं आपको तस्वीरें नहीं देखने को मिलेगी। तो इस बात से समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच की लड़ाई, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच की इस जंग की कहानी को, जहां अमित शाह को योगी आदित्यनाथ देखना पसंद नहीं करते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ अपने विज्ञापन में भी अमित शाह को महत्व नहीं देते हैं, तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति है साथियों। इसी के साथ कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होने लगा, क्या यूपी में कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बदला जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ की विदाई होने जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विदा किया जाएगा और योगी आदित्यनाथ की जगह अमित शाह के पसंदीदा केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ की विदाई तय हो चुकी? कुछ मैं कहानियां आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में जब योगी नहीं आए थे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी की सीटें आती है 71 और उस समय उत्तर प्रदेश कौन संभाल रहा था? उस समय उत्तर प्रदेश अमित शाह संभाल रहे थे। अमित शाह ने यूपी में काफी मेहनत किया जमीन को मजबूत करने के लिए। उसके बाद आगे की कहानी देखिए, केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, अमित शाह के करीबी, और केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह के नेतृत्व में अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। दोनों के नेतृत्व में 2017 में भारतीय जनता पार्टी 312 सीटें जीती। फिर आती है 2019, जब अखिलेश और मायावती साथ आ जाते हैं। काफी टफ चुनाव था, उसके बावजूद भी सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं घटता है, 10 सीटों की संख्या घटता है और 50 से नीचे नहीं आई। अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और सीटों की संख्या टोटल होती है 61, यानी 2019। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आ चुके थे, मुख्यमंत्री के कार्यकाल का 2 साल बीत चुका था। 2019 में उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 61 सीटें जीतती है और उसके 3 साल के बाद 2022 में विधानसभा चुनाव होता है। कोविड-19 भी रहता है। कोविड-19 के बाद समय काफी सारी खबरें उत्तर प्रदेश से आई, लेकिन उन तमाम खबरों के बावजूद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 256 हो जाती है और एक सरकार जब लगातार दूसरी बार आती है तो उसे उतनी सीटें मिल जाए जितनी सीटें वो पहली बार सरकार बनाई थी, ये काफी मुश्किल होता है। उत्तर प्रदेश का जो इतिहास भी है, पिछला अगर इतिहास देखें 30-40 सालों में, तो उत्तर प्रदेश में हमेशा ही 5 सालों के बाद सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन ये लगभग 40 सालों के बाद ऐसा मौका आता है जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं। अब आते हैं अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य। 2000 के लिए हमें जाना होगा 2017 के विधानसभा चुनाव। 2017 के विधानसभा चुनाव में अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। अमित शाह के बेहद करीबी होते हैं।
केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो हिंदुत्ववादी चेहरा होते हैं और साथ में उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का चेहरा बनते हैं, यानी पिछड़ा वर्ग के चेहरा भी केशव प्रसाद मौर्य बन जाते हैं। पिछड़ा समाज में यानी ओबीसी समाज में माइनस यादव वोट बैंक जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर शिफ्ट हो जाता है उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 312 सीटें जीतती है। यहाँ तक सबको पता था कि केशव प्रसाद मौर्य ही उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह भी यही चाहते थे, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव का परिणाम आता है वैसे ही आरएसएस की एंट्री होती है। आरएसएस कहता है योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ सांसद होते हैं, लेकिन आपको ही बताते चले कि चुनाव के दौरान भी योगी आदित्यनाथ का प्रयोग 2017 में भारतीय जनता पार्टी करती है और कई जगहों पर योगी आदित्यनाथ प्रचार करते हैं। इसके साथ ही उस समय योगी आदित्यनाथ का एक संगठन भी और हुआ करता था, हिंदू युवा वाहिनी। तो हिंदू युवा वाहिनी जो योगी आदित्यनाथ का संगठन हुआ करता था, उस संगठन की मदद से भी उत्तर प्रदेश व भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक बड़े वोट बैंक का कहीं ना कहीं मूवमेंट होता है, बड़े वोट बैंक शिफ्ट होती है, जो हिंदुत्व के नाम पर योगी आदित्यनाथ के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को पता है। उसके बाद आरएसएस की दखलंदाजी के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सीएम चुन लिया जाता है, क्योंकि अमित शाह की पसंद योगी आदित्यनाथ शुरू से नहीं थे और अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य को नहीं बनाते। तो इस समय जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, यानी मनोज सिन्हा को भी उस समय मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी। और ऐसी खबरें भी थी कि मनोज सिन्हा को कह दिया गया था कि आप शपथ लेने की तैयारी कीजिए, लेकिन वो भी नहीं हो सका। यानी अमित शाह जिसे चाहे वो नहीं बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ आते हैं तो योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री नहीं बने जैसे आप बाकी राज्यों में देखते हैं, जो अमित शाह के इशारों पर नाच रहे थे। योगी आदित्यनाथ पहले दिन से ही हिंदू हृदय सम्राट की छवि वाले नेता बन गए थे। योगी आदित्यनाथ फर्स्ट डे से ही एक ऐसे नेता बन के उभर रहे थे जो किसी के दबाव में काम नहीं करने वाला था। और उसके बाद धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ का जो आप कह सकते हैं कि बुलडोजर मॉडल आया, धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ का जो काम हुआ उसकी चर्चा देश भर में होने लगी। आने वाले 1 या 1.5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ जो है अपने पीक पर पहुंच गए। 2019 के लोकसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ पूरे देश में नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे बड़े नेता बन गए। आप सोच रहे होंगे इसमें अमित शाह का क्या दिक्कत है। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी का फीसद सेट हो रहा था, लेकिन यहाँ कहानी ये है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जबकि योगी आदित्यनाथ ये सोच रहे थे कि जैसे मोदी हटेंगे वैसे ही योगी आदित्यनाथ देश के अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कहानी की ट्विस्ट आती है 2022 का विधानसभा चुनाव से पहले 2001 में कोरोना के कालखंड में जिस प्रकार की मौतें होती है उत्तर प्रदेश में, किनारे जो डेड बॉडी देखने को मिलती है, उसके बाद कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। और बताया जाता है कि उस दौर में भी अमित शाह योगी को बदलना चाहते थे, लेकिन उस समय आरएसएस का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल अंदाजी के बाद ऐसा अमित शाह नहीं कर पाए। फिर 2022 के चुनाव जब 256 सीटें आ जाता है तो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और उसके बाद की जो कहानी में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी के सबसे अहम मोड़ आता है 2023 से 24 के बीच। इस दौरान जो है दिल्ली उत्तर प्रदेश में दखल अंदाजी करने लगता है और 2017 से काफी बार कोशिश की गई। कई बार अमित शाह अपने पसंदीदा लोगों को उत्तर प्रदेश भेजे, लेकिन योगी ने ध्यान नहीं दिया, योगी फोकस नहीं किए। और उसके बाद 2023 के बाद आता है 2024 में लोकसभा चुनाव और यहाँ पर खेला हो जाता है योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच, जो कहते हैं कि लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोड़ आ जाता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो भी कह देते हैं कि अगर 400 सीटें आ गई तो फिर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए एक गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कुछ ऐसा राजपूतों के खिलाफ बयान दे दिया था, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं किया और कहीं ना कहीं राजपूत समाज को, विरोध को योगी आदित्यनाथ ने बढ़ने दे दिया। यूं कहिए कि योगी आदित्यनाथ ने रोकने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात सामने है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आप कह सकते हैं कि बीजेपी के कोर वोटर थे, उनके वोटर लिस्ट में नाम ही काट दिया गया। यानी उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस राज्य में ऐसा हो गया
कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटरों का आप कह सकते हैं वोटर लिस्ट से नाम ही गायब हो गया। फिर इसमें जो गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की उस बात को सही साबित करता है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें लेकर आता है तो उसके बाद तस्वीर बदल जाएगी, उसके बाद कहानी बदल जाएगी, योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जा सकता है। और वो बातें जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं उसमें दम नजर आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई, यानी ये गड़बड़ी राज्य सरकार के जरिए हुई। क्या ये मैसेज जो है वो जनता के बीच भी जाने लगी, राजपूत समाज के बीच जाने लगी कि अगर 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2024 में सबसे बड़ी नुकसान होती है। मोदी के आने के बाद ये पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 50 सीटें भी नहीं आई, सीटों की संख्या घटकर सीधे तौर पर 33 पर आ गई और समाजवादी पार्टी की रिटर्न हुई, समाजवादी पार्टी की वापसी हुई। उस समय उत्तर प्रदेश में संविधान की लहर भी चली। जिस प्रकार से बीजेपी को कुछ बयान बहादुर नेताओं ने कह दिया अगर मोदी जी ने 400 सीट जीत लिया तो संविधान को खत्म कर देंगे, तो इससे दलित समाज भी नाराज हो गई कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है उसे खत्म कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो हार था ये योगी आदित्यनाथ से ज्यादा नरेंद्र मोदी की हार था, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होता तब आप योगी आदित्यनाथ का हार कहते। लेकिन इसके बाद की कहानी जान लीजिए। जब बाय इलेक्शन हुई, उस बाय इलेक्शन में विधानसभा का बाय इलेक्शन हुई, उस इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ जीत गए, यानी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में जनता ने जो परिणाम दिया वो परिणाम ये था कि वो परिणाम मोदी के खिलाफ था, योगी के अगेंस्ट में नहीं था। और जो 33 सीटें भी आई वो योगी आदित्यनाथ के कारण हुआ। मौर्य या कोई और मुख्यमंत्री होता तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट तक रहता, यानी 10 सीटें भी नहीं आती। ये परिस्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव के समय हो गया। यूं कहिए कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इस कारण से बीजेपी का जो आप कह सकते हैं नाम उत्तर प्रदेश में बच गया। ऐसे में क्या अब योगी आदित्यनाथ का विदाई तय हो जाएगा? क्या इतनी हिम्मत अमित शाह में है, क्या इतनी साहस अमित शाह में है कि वो योगी आदित्यनाथ को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य या फिर किसी और को उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बना देंगे? तो इतनी हिम्मत अमित शाह में नहीं है। और अमित शाह भी ये जानते हैं योगी आदित्यनाथ को हटाने का मतलब ये नहीं है कि केवल राजपूत समाज नाराज होगा, बल्कि हिंदू हृदय समाज योगी आदित्यनाथ को हराने से केवल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा, बल्कि देश के बाकी राज्यों में नुकसान होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि योगी आदित्यनाथ राजपूतों के नेता नहीं माने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के नेता माने जाते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है वो नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखता है। यूं कहिए कि अगला देश का प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर, जो हिंदुत्व के नाम पर जो हिंदूवादी सरकार चाहता है, वो योगी आदित्यनाथ को देखना चाहता है। वो नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह को देखना नहीं चाहता है, जबकि अमित शाह ये चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। यानी अमित शाह ये चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री बन जाए, जो कि संभव नजर नहीं आता है। इसलिए कहीं ना कहीं अमित शाह योगी आदित्यनाथ की उस लोकप्रियता को समाप्त करने के लिए कभी योगी आदित्यनाथ को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं, तो कभी उन्हें पार्टी से साइडलाइन करने की बात करते हैं। कभी ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 2024 में जो लॉसेस हुई उसके लिए कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है, जबकि सच्चाई यही है कि अगर योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते तो 8 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं आती। इस प्रकार से संविधान का लहर चल गया था, उस लहर में भी जनता ने योगी के कारण भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और नरेंद्र मोदी खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे थे। इससे आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कहां पहुंच चुकी थी। 2024 की लोकसभा चुनाव में जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, और नरेंद्र मोदी के वो बहादुर बयानबाजी करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो आप कह सकते हैं विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें भी गुजराती ठेकेदारों का ज्यादा योगदान दिख रहा है, यानी गुजरात से आए ठेकेदारों को दिखने लगा, जिस कारण से उत्तर प्रदेश के ठेकेदार नाराज थे और उत्तर प्रदेश के लोग काफी ज्यादा नाराज थे। यह बात सही है कि मोदी के कालखंड में
उत्तर प्रदेश में विकास पर फोकस किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें गुजराती कंपनियों का दखल अंदाजी ज्यादा है। इस वजह से भी उत्तर प्रदेश के स्थानीय लोग नाराज थे। लोग जो सेंटर की राजनीति करते हैं यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह से नाराज थे। और योगी आदित्यनाथ अगर 2024 में प्रधानमंत्री के चेहरा होते तो यही उत्तर प्रदेश 80 में से 80 सीटें भी दे सकता है। इस बात को भी जान लीजिए कि अगर 33 सीटें 2024 में आई तो वो सीटें भी योगी आदित्यनाथ की वजह से आई, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो वैभव है, नरेंद्र मोदी का जो लहर है वो समाप्त हो चुका है। उदाहरण के तौर पर आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख सकते हैं। लोकसभा महाराष्ट्र में झटका लगा, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुई तो महाराष्ट्र में झटका नहीं लगा, क्योंकि महाराष्ट्र को लोकल लीडरशिप से जनता नाराज नहीं थी, बल्कि नाराज तो जनता नरेंद्र मोदी के कार्यों से थी। जनता नरेंद्र मोदी के नीतियों से नाराज थी। और इस बात को समझ लीजिए कि अमित शाह और वर्सेस योगी की जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई की कीमत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी को इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां सीटें 50% घट गई, उसका नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, वो उत्तर प्रदेश के कारण नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, उस नुकसान के कारण नहीं कर पाई। और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नुकसान का कारण कौन था? अमित शाह का एक गलत नीति। यूं कहिए कि अमित शाह जो बार बार योगी आदित्यनाथ को परेशान कर रहे थे, जनता योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे थे। और कहीं ना कहीं केजरीवाल के तरह कारण एक ऐसा मैसेज उत्तर प्रदेश में चला गया कि अगर 400 सीटें आ जाएगा तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चला जाएगा। वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता होते हुए नहीं देखना चाह रहे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उसको झटका दिया और भारतीय जनता पार्टी को ये मैसेज दिया कि आप तो संभल जाइए। लेकिन अमित शाह का ये मानना है कि अगर उसे कोई पिछड़ा दलित या पिछड़ा जाति से मुख्यमंत्री हो जाता तो उत्तर प्रदेश का जो जातीय कार्ड है उसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साथ लेता। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना इतना आसान नहीं है, चाहे अमित शाह कितना भी कोशिश कर ले। चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।